है। यानी ये नंबर एक तरीके से ये जानने का पहला स्टेज है कि आपके फोन में किसी बाहरी और अजनबी शख्स का अतिक्रमण तो नहीं हो गया। इसके अलावा हमने आपको एक और नंबर बताया था जो है हैशटैग 2 बार 002 यानी 2 हैशटैग। मोबाइल पर यह डायल करने से फॉरवर्डिंग को बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है। यानी आपकी अनुमति के बगैर किसी ने आपके फोन के साथ छेड़छाड़ की है, आपके फोन की निजी जानकारियों को हासिल कर रहा है वो, तो इस नंबर के जरिए उसके इस जाल को तोड़ा जा सकता है और फोन के एरर को डिलीट किया जा सकता है। तो अब हम आपको जल्दी से स्टार #21 हैशटैग पर सत्ता की सवाल जवाब वाली एक टेक कुंजी भी दिखा देते हैं, जिससे उन लोगों का भी भ्रम खत्म हो जाएगा जो इस नंबर को लेकर हमारे ऊपर मिस इंफॉर्मेशन देने के आरोप लगा रहे हैं। स्टार #21 हैशटैग नंबर क्या है? ये एक तरीके का इंटेरोगेशन कोड है। इंटेरोगेशन कोड से क्या होता है? इससे ये पता चलता है कि आपकी मोबाइल कॉल आपके फोन में मौजूद इमेज, वीडियो या फिर आपकी दूसरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड तो नहीं कर रही। इस नंबर को डायल करने के बाद अगर आपके प्राप्त संदेश में कॉल मैसेज के आगे नॉट फॉरवर्डेड लिखा है तो आपका मोबाइल सुरक्षित है। लेकिन अगर आपकी तरफ से कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा ऑन ना करने के बावजूद इसके आगे फॉरवर्डेड लिखा हुआ है तो यह आपके मोबाइल फोन में अनचाहे कब्जे का पहला संकेत हो सकता है। आपका फोन खतरे में हो सकता है और यह भी मुमकिन है कि आपकी परमिशन के बिना कोई आपकी निजी और संवेदनशील जानकारी हासिल कर रहा हो। हालांकि कुछ लोग कभी कभी खुद फोन की सेटिंग में जाकर कॉल या मैसेज में फॉरवर्ड का ऑप्शन लेते हैं। अगर ऐसा है तो उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। तो कोड स्टार #21 हैशटैग से फोन की सिक्योरिटी iOS के साथ साथ एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप प्राथमिक स्तर का प्रयास कह सकते हैं, जिसे फोन पर अनचाहे कब्जे को शक दूर किया जा सकता है। जिससे फोन हैकिंग के कई आधुनिक टूल होते हैं जो इस सेटिंग को भी पार कर जाते हैं। यानी इंटेरोगेशन कोड डायल करने पर सब कुछ सही आ रहा हो तब भी फोन हो सकता है हैक हो सकता है। लेकिन अमूमन ऐसे हाईटेक टूल सामान्य अपराधी इस्तेमाल नहीं करते, वो हमेशा लोगों की लापरवाही का फायदा उठाते हैं। इसलिए ये कोड एक प्राथमिक प्रयास है और कई मामलों में ये प्राथमिक उपचार भी बन सकता है। इसे सिर्फ फॉरवर्डिंग कोड कहकर खारिज करना सही नहीं होगा। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए संदीप जी हैं। संदीप जी आइए और जरा ये जो कंफ्यूजन कुछ लोगों ने फैला दिया इस बात को लेकर के, खासतौर से ये जो कोड है जी, इस कोड को लेकर के चर्चाएं तो होती रहती हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस कोड को यहाँ डायल करके थोड़ा सा लोगों को बताएं और समझाएं। आप डायल करिए और मैं साथ में समझाता हूं जब तक ये डायल कर रहे हैं कि कर क्या रहे हैं। देखिए, आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो आप घर के आगे ताला लगाते हैं ताकि कोई आपके घर में ना घुस जाए। लेकिन कभी कभी आप गए हो और अचानक से दिमाग में आता है कि यार मैं कोई चेक कर लूं कि घर में ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा है। आप क्या करते हैं? आप अपने पड़ोसी को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं भाई यार एक बार गेट चेक कर लेना, ताला सही सलामत है, तोड़ वोड़ तो नहीं दिया है। ये जो कोड अभी डायल कर रहा है ये एक्चुअली ये काम कर रहा है, ये आपके फोन में चेक कर रहा है कि कहीं आपका ताला तो नहीं टूटा। और यहां ताला संदर्भ क्या है? यहां पर है कि आपके फोन में किसी ने कॉल फॉरवर्ड तो नहीं लगा के रखी है आपकी अनुमति के बगैर। क्योंकि जब आप इसको डायल करेंगे, जैसे कि आप अभी दिखा रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि फोन में फॉरवर्ड है कि नहीं है। और अगर आपने खुद ही लगा के रखा है तो आपके पास लिस्ट में आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग अनकंडीशनली, वॉइस नॉट फॉरवर्डेड, सिंग नॉट फॉरवर्डेड, यानी कि घर का ताला एकदम दुरुस्त है और कोई इसमें सेन नहीं लगा सकता है। लेकिन क्या बस इतना ही काफी है सिक्योरिटी के लिए? इसके अलावा भी हमें काम करने हैं। ये पहला स्टेप है जो आपके पड़ोसी ने आपको हेल्प कर दिया। इस कंटेक्स्ट में एक शॉर्ट कोड नंबर है। संदीप जी, अगर यहाँ कॉल फॉरवर्डेड लिखा हो, वॉइस फॉरवर्डेड लिखा हो और सिंक भी फॉरवर्डेड लिखा हो, तब क्या खतरा है? तब खतरा यह है कि यानी कि अगर आपको याद नहीं है कि आपने खुद फॉरवर्ड लगाया है तो यानी कि किसी और ने आपके फोन पे कब्जा कर लिया, यानी कि इलीगल एंट्री ले चुका है आपके फोन में और वो उसको यूज कर सकता है किसी भी काम के लिए। जैसे कि अगर आपने अपना ओटीपी चाहिए या पिन नंबर सेट कर रहे हैं तो आपके पास कॉल आता है या एसएमएस आता है, तो वो आपके फोन पे आने की बजाय अब दूसरे नंबर पे चले जाएगा जिसपे कॉल फॉरवर्डेड है। यानी कि आपके पास पिन नहीं आ रहा है, पिन कहीं और जा रहा है और आपके अकाउंट में भी एंट्री कर सकता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से भी अकाउंट पे जा सकते हैं, आपके ईमेल तक स्कैन हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता, ये कोड सही नहीं है, वो लोग गलत जानकारी लोगों के बीच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए,
जानकारी अगर आपके पास दी गई और खासकर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया दे रहा है आपके पास, इनका इतना दायित्व होता है कि कभी भी कोई भी चीज बिना जांचे परखे फॉरवर्ड नहीं की जाए। और ये जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, ये इवन गवर्नमेंट ने भी अपने डिफरेंट वेबसाइट्स में भी, आपकी बात नहीं है, पिछले 1-2 सालों से ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये नंबर से आप चेक कर सकते हैं। इवन ऑपरेटर्स हैं जैसे कि जियो हो गए, एयरटेल हो गए, वो भी बताते हैं, अगर आप उनके FAQ सेक्शंस में जाएंगे जहां पर आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पर भी ये सब शॉर्ट कोड्स आपको नजर आते हैं। और वो भी कहते हैं कि आप इन पे डेटा देख सकते हैं कि कॉल फॉरवर्डिंग है कि नहीं है, ताकि आपके दिमाग में शांति रहनी चाहिए कि आपका फोन किसी ने गलत तरीके से फॉरवर्ड नहीं किया है। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। जो हम दूसरा कोड बताने की कोशिश करेंगे कि उस कोड के जरिए क्या हम जो अगर किसी ने अंदर कब्जा पहुंचा दिया है, तो मैं एक बार उसको डायल करने की कोशिश करता हूं, बताता हूं एक बार जी। ##0022#। अब एक कोड ये हमने और बताया था, और इसको बताया कि जब हम इसको डायल करेंगे तो अगर किसी ने वहां एक्सेस की हुई है, कब्जा किया है, तो इसके जरिए उसको खत्म किया जा सकता है। देखिए लिख कर आ गया, कॉल फॉरवर्डिंग ऑल इरेज सक्सेसफुल। परफेक्ट। अब इसको हमने घर के एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, तो इसको घर के एग्जाम्पल में वापस देते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं और एक स्विच ऑफ कर रहे हैं लाइट का कि कोई रूम में लाइट ऑन ना रह जाए, लेकिन फिर भी आशंका रहती है शायद गलती से गीजर का स्विच ऑन रह जाए। आप मास्टर स्विच बोर्ड में जाते हैं, वहां पर MCB होती है जो पूरे घर की होती है, उसका ट्रिप डाउन कर देते हैं, किसी भी रूम में लाइट नहीं आएगी। ये मास्टर MCB का स्विच है। अगर बाय चांस आप नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और आपको भी याद नहीं, आपने नहीं किया फॉरवर्ड, इसका इस्तेमाल कीजिए और जितने भी कॉल फॉरवर्ड है उसको हटा दीजिए। लेकिन यहां पर नहीं रुकना है, क्योंकि अगर इलीगली कोई अंदर घुसा है आपके फोन में, यानी कि कहीं ना कहीं तो चूक रह गई है जिसको और सुधारने की जरूरत है। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। लोगों के बीच में एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी कि देखिए ये कोड काम नहीं करते हैं। संदीप जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया, और मुझे लगता है आप सबको अपने मोबाइल में जाकर के इस कोड के जरिए पता लगाना चाहिए कि किसी ने आपके फोन में कब्जा तो नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। लेकिन ये आप देख रहे हैं के लिए भी खास तौर से जिन्होंने IT चोरों से बचने के तरीके। कहा कि नहीं देखिए ये तो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये तो गलत जानकारी फैलाई जा रही है। बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर किसी भी खबर को गलत बताना भी मिस इन्फॉर्मेशन है। और